हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे गणित के इम्पोर्टेंट प्रश्न। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे क्योंकि मिक्स क्वेश्चन में लेकर के आता हूँ सभी चैप्टर से, और सभी प्रश्न वही होते हैं जो एग्ज़ाम से रिलेटेड होते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि x प्लस 1/x बराबर 5 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर क्या होगा। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये प्रश्न अलजेब्रा का है। ठीक है, अलजेब्रा के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपको अलजेब्रा देखना है। ठीक है, अलजेब्रा के वीडियोस अगर आपको देखने हैं तो अलजेब्रा का प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, अलजेब्रा का प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप अलजेब्रा के प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियोस देख लीजिए सभी, तो कोई भी प्रश्न नहीं बचेगा आपका अलजेब्रा का। ठीक है, सभी प्रश्न बना पाएंगे आप अलजेब्रा के। आप प्लेलिस्ट में जाकर के अलजेब्रा के सभी वीडियोस देख लीजिए। यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा, तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर देखिए, कोई भी संख्या हो, 2 3 4 5 6, अगर यहाँ पर हमारी पावर 2 है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, पावर 2 है, तो यहाँ पर कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या, उस संख्या को यहाँ पर लिख लेना है आपको। यहाँ पर जो संख्या है, ठीक है, वो संख्या को लिख लेना है। और यहाँ पर पावर 2 है तो इस संख्या को लिख लेना है, और पावर 2 है तो पावर 2 यहाँ कर देना है। ठीक है, पावर 2 कर देना है और -2 कर देना है। ठीक है, तो 5 की पावर 2 का मान कितना होगा, 25 हो जाएगा, और -2 कर देंगे तो 25 में से 2 जाएगा, 23 हो जाएगा। ये आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन। क्या बता रहा हूँ, सबको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर अगर पावर 2 है तो इस संख्या से कोई मतलब नहीं, कुछ भी दिया जाए। पावर 2 है तो इस संख्या के ऊपर पावर 2 रख देंगे और 2 को ही माइनस कर देंगे। क्लियर है, सभी को प्रश्न आ गया, किसी को कोई समस्या नहीं। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि a प्लस 1/a बराबर 7 है तो a² प्लस 1/a² बराबर क्या होगा। देखिए, कुछ भी चेंज नहीं है, बस यहाँ पर x की जगह पर a दे दिया है। बाकी की संख्या सभी सेम है, प्रश्न भी सेम है, तो कुछ भी नहीं करना। मैंने बताया जब पावर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर जो संख्या है इसको लिख लीजिए, कुछ भी संख्या हो। यहाँ पर जब यहाँ पावर 2 है तो इस संख्या को लिख लीजिए। पावर 2 है तो यहाँ पावर 2 कर दो और -2 कर दो। ठीक है, तो 7 की पावर 2 का मान होता है 49, और माइनस कर देंगे 2, तो आपका आंसर आएगा 47। क्लियर है, आपका आंसर आएगा 47। सी ऑप्शन में दे रखा है 47। बात क्लियर है दोस्तों। उम्मीद करूंगा किसी को भी प्रश्न में कोई समस्या नहीं होने वाली। इसी तरीके से आसान तरीके से हमने बताया है, तो अलजेब्रा का प्लेलिस्ट आप देख लीजिए, बहुत ही आसानी से आप अलजेब्रा सीख जाएंगे, कुछ भी समस्या नहीं होगी। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, उस संख्या का पता लगाएं जो 49 से जितनी अधिक है उतनी ही 95 से कम है। देखिए, ये प्रश्न भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है और बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है कि इस प्रश्न को कैसे किया जाए। उस संख्या को कैसे पता लगाएं जो 49 से जितनी अधिक है उतनी ही 95 से कम है। कहने का मतलब है 95 और 49 के बीच की संख्या पता करनी होती है। 95 और 49 से बीच की संख्या, तो सबसे आसान तरीका यह है करने का कि 95 और 49 को जोड़ करके, 95 और 49 को जोड़ करके आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 9 और 5 14 का 4 कैरी का 1, 9 और 4 13 कैरी का 1 14 हो गया। 2 से डिवाइड कर दो, 2 सत्ते 14, 2 दूने का 4, 72 वो संख्या है जो 95 से कम है और 49 से अधिक है। अब देखिए, हम यहाँ पर पता लगाएंगे, हमारी निकल के आई है 72 संख्या बीच वाली। ठीक है, अब देखिए 72 से कितना 49, और 72 से कितना 95। अब मैं ये देखूंगा कि 95 से 72 कितना कम है। भाई 95 से 72 कितना कम है, मैं ये देखूंगा। तो 95 से 72 में काट दूं, 5 में से 2 जाएगा, 3 आ जाएगा, और 9 में 7 जाएगा, 2 आएगा, 23 कम है। अब मैं ये देखूं 72 से 49 कितना कम है, या 49 से 72 कितना ज़्यादा, एक ही बात है, कटा के देख लेंगे।
तो 12 में से 9 जाएगा 3 आ जाएगा, और 6 में से 4 जाएगा 2 आ जाएगा, तो 23 अधिक है। तो यहाँ पर बीच वाली संख्या ही तो पता करनी थी, जो जितनी 49 से अधिक है उतनी ही 95 से कम है। तो देखिए 95 से जितना कम है उतना ही 49 से अधिक है। 95 से 23 कम है और 49 से 23 अधिक है, तो वो संख्या हमारी क्या है, 72 है। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। पता करने का सबसे आसान तरीका है दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, कोई भी संख्याएं हों। ठीक है दोस्तों, सभी की समझ में बात आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 0.63 के ऊपर बार दे रखा है प्लस 0.37 के ऊपर बार है, इसका मान पूछ रहा है क्या होगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर कभी भी दशमलव से पहले 0 दिया जाए तो उसका कोई मतलब नहीं होता। अगर दशमलव से पहले 1 दिया जाए, 2 दिया जाए, 3 दिया जाए, कोई भी संख्या दिया जाए तो उसका मतलब होता है, उसको काम में लेते हैं। लेकिन 0 दे रखा है दशमलव से पहले तो उसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो हमारे पास क्या दे रखा है, 63 दोनों के ऊपर बार है। तो भाई देखिए, जिस संख्या के ऊपर बार होता है उसका मतलब होता है बटे में 9। अब दोनों के ऊपर बार है तो 2 9 आ जाएंगे बटे में। ठीक है, प्लस का साइन है, प्लस ले लो। 37 के ऊपर बार तो 37 लेंगे, दोनों के ऊपर बार है तो बटे में 2 9 आ जाएंगे। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए एलसीएम हम इनका लेंगे तो एलसीएम आपका 99 ही आ जाएगा। क्लियर है, एलसीएम 99 आ गया तो 63 प्लस 37 को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 3 और 7 हमारा 10, 10 का 0 कैरी का 1, 6 और 3 9 कैरी का 1 10 हो, 6 और 3 9 कैरी का 1 10, 100/99। अब 100/99 हमारे प्रश्न का आंसर निकल के आ रहा है, लेकिन 100/99 किस ऑप्शन में है, 100/99 आपका बी ऑप्शन में है। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो सभी को ये प्रश्न भी समझ में आ गया, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 1.2 के ऊपर बार गुने 0.03 के ऊपर बार। अच्छा प्रश्न है। मैंने आपको अभी अभी एक बात बताई थी, अगर दशमलव से पहले 0 दिया जाए तो उसका कोई मतलब नहीं, लेकिन दशमलव से पहले 1 2 3 कोई भी संख्या दिया जाए तो उसका मतलब होता है। ठीक है, ये बात मैंने आपको अभी अभी बताई। तो दशमलव से पहले हमें क्या दे रखा है, 1। जब दशमलव से पहले कोई संख्या दी जाती है तो उसे लिखते हैं और दशमलव के स्थान पे प्लस का साइन आ जाता है। ठीक है, अब क्या दे रखा है, 2 लिखेंगे। भाई 2 के ऊपर बार का मतलब क्या है, बटे में 9 आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ। अब दे रखा आपको गुना ले लेंगे। ठीक है, गुना के बाद दे रखा है आपको 0.3, गुना के बाद है 0.3 और 2 संख्या है 0 और 3, 2 संख्या है तो दोनों के ऊपर बार आ जाएगा, मतलब दोनों के ऊपर बार है तो बटे में 2 9 आ जाएंगे। क्लियर है ना। अब देखिए 0.3 का मतलब क्या है, 0.3 लिखिए चाहे 3 लिखिए, एक ही बात होती है। तो देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, 9 1 कम 9, 9 में 2 जोड़ेंगे 11, तो ये हो जाएगा 11/9 गुने ये हो जाएगा 3/99। ठीक है, ये हो गया 3/99। अब इसे हम कटाएंगे, ये कटेगा 3 त्रिक का 9 और ये कटेगा 11 से 9 बार में 99। क्लियर है इतना। भाई 3 त्रिक का 9 कट गया, 11 से कट गया ये 99। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पर ऊपर क्या बचा, 1 बचा और ये क्या हो जाएगा, 3 निमे का 27 हो जाएगा बटे में। क्लियर है इतना। भाई ऊपर तो कुछ नहीं बचा तो इसका मतलब 1 बचा, बटे में कितना हो जाएगा, 3 निमे का 27 हो जाएगा। 1/27, 1/27 का मतलब क्या है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 1 0 लगाएंगे, इधर मैं बताऊं, 1 0 लगाने से भाग जाएगा, नहीं जाएगा, 2 0 लगाने पड़ेंगे। ठीक है, 2 0 लगाएंगे, इसमें आप 27 से भाग देंगे। क्लियर है। भाई 2 0 लगाए हैं तो 0.0 हो जाएगा। अब 37 से इसमें डिवाइड देंगे 100 में तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। ठीक है, 3 बार जाएगा, कितना, 3 बार जाएगा। फिर से डिवाइड देंगे 7 बार जाएगा। फिर यही आपका रिपीट होता रहेगा। जब यही आपका रिपीट होता रहेगा तो इसी के ऊपर क्या लगा देंगे आप, बार लगा देंगे, 037 के ऊपर बार। ठीक है, 037 के ऊपर बार। देखिए मैं आपको बता दूं, 1/27 है आपका, 1/27 है तो 1 में तो भाग जाएगा नहीं, 1 0 लगा लेंगे 10 हो जाएगा, तब भी भाग नहीं जाएगा। 2 0 लगा लेंगे तो 27 त्रिक का 81 होता है। पहले तो यहाँ 0 आ जाएगा, 0.0। भाई 0 लगाया 0, फिर 0 लगाया 0,
तो 27 त्रिक 81 कटेगा, 81 तक कट गया, 19 बचा। 19 में भाग नहीं जाएगा, फिर से एक जीरो बढ़ा लेंगे, 190 हो जाएगा। ठीक है, फिर 27 से काटेंगे, 7 बार में जाएगा, वही रिपीट होता रहेगा। तो ऑप्शन में जब आप चेक करेंगे तो पहला ऑप्शन दे रखा है, यही आपके प्रश्न का सही आंसर है। क्लियर दोस्तों। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जब 1 से -1/2 को घटाया जाता है तो हमें प्राप्त होता है। देखिए, 1 में से घटाया जाता है किसको, -1/2 को, तो हमें क्या प्राप्त होगा ये पूछ रहा है। अब देखिए सीधा सीधा है, माइनस माइनस का गुना क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, इधर 1 है, इधर 1/2 है, 2 1 कम 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3/2। आपका आंसर कितना आ गया, 3/2। सी ऑप्शन सही हो गया। क्लियर है, इस प्रश्न को अब आप कर पाएंगे। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 2/5 यदि 4/9 के बीच की भिन्न है। भाई पूछ रहा है 2/5 और 4/9 के बीच में कौन सी भिन्न आएगी उसे पूछ रहा है। ठीक है, देखिए 2/5 और 4/9 के बीच में यहाँ कौन सी भिन्न आएगी उसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं इसे सॉल्व करूँगा। देखिए 2/5 को, तो अंतर कितना आएगा दोस्तों, 3 आएगा। और अंतर से क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्या में डिवाइड। मैंने ये बात आपको बताई है, इनका अंतर कीजिए 5 आएगा, अंतर से करते हैं ऊपर वाली संख्या में डिवाइड। अब करिए डिवाइड, इसमें 3 से भाग जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जाएगा, तो इसके आगे एक जीरो बढ़ा लेंगे, 20 हो जाएगा। अब कटेगा ये 3 छिक्के 18। ठीक है, 2 बचेगा, फिर से 20, 3 छिक्के 18, 2 बचेगा, फिर से 20, 3 छिक्के 18, तो 6 चलता रहेगा। इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर इसे हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो इसके आगे भी एक जीरो लगा लेंगे, 40 हो जाएगा, ये कट जाएगा, 5 8 40, 0.8 बार। ये है 0.6, ये है 0.8। इसके बीच में भिन्न आनी चाहिए। ठीक है, इसके बीच में भिन्न आनी चाहिए। तो कौन सी भिन्न आएगी, पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका अंतर कितना आएगा, 4। 4 से मैं 3 में भाग दूंगा, इसके आगे एक जीरो बढ़ा लूँगा। ठीक है, 4 7 28। ठीक है, 4 7 28, 2 बचेगा 20, 4 5 20। तो देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये हमारा 0.66, ये 0.8, ये है 0.75। तो 0.75 0.6 से बड़ा है और 0.75 0.8 से छोटा है, तो ये बीच में आ रहा है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर दूसरा ऑप्शन आप चेक करेंगे तो इनके बीच का अंतर कितना आएगा, 1 आएगा। ऊपर वाली संख्या में डिवाइड करेंगे तो 1 से 2 में डिवाइड करेंगे, 2 बार जाएगा, तो 2 तो बड़ा हो गया, ये तो दशमलव की संख्या है, दोनों से बड़ा। इसका अंतर भी 1 आएगा, 4 में डिवाइड देंगे, 4 बार जाएगा। और इसका अंतर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, दोनों का अंतर 1 आएगा, और अंतर से मैं क्या करूँगा, ऊपर वाली संख्या में डिवाइड, तो 1 बार जाएगा। तो ये तो प्लस में संख्याएं आ रही हैं, दशमलव में नहीं आ रही, प्लस में आ रही है, तो ये तो बड़ी हो जाएंगी। लेकिन पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, मैच कर रहा है, ये आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या के 3/4 तथा 4/7 भाग का अंतर 100 है तो वह संख्या क्या है। भाई अच्छा प्रश्न कह रहा है यहाँ पर। ये तो यहाँ पर कह रहा है कि 3/4 और 4/7 भाग का अंतर कितना है, 100 है, तो वह संख्या क्या है। भाई कौन सी संख्या है वो आपको बतानी है। ठीक है, तो ये प्रश्न मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ। ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है। आप इस प्रश्न का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आएगा, 560, 386, 395 या 694। ठीक है, ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है। क्लियर हुई बात। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।